तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी हिंदुस्तान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आज की क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में कैसे टॉपिक ऊपर बात करने वाले हैं जिसके आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न स्टूडेंट पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2024 को कवर अप करने वाले, यानी कि स्टूडेंट आपसे बात किया जाए तो 1 जनवरी से लेकर के आप सभी के 31 जनवरी तक बनने वाले सभी प्रश्नों का 100 MCQ क्वेश्चन स्टूडेंट इस क्लास के अंदर लिया गया। तो आप सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है, जो कि आप सभी के हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। एंड स्टूडेंट आप सभी को ये क्लास देखने के बाद आई थिंक और क्लास देखना ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे प्रश्नों का संग्रह आप सभी के लिए लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को एंड तक देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में 24 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसीक्यू में किन दो देशों ने भाग लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब इन इसमें भाग लिया है। स्टूडेंट आप सभी को पता हो कि आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो उसमें स्टूडेंट आप सभी के आधा जो रोल होता है वो करेंट अफेयर्स का ही होता है। एंड इसमें हम लोगों ने 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के सारे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को संग्रह किया यहाँ पर, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी लिया गया जिसको अभी कवर करें कि भारत और सऊदी अरब 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तंसीक्यू शुरू करेंगे। अगला आप सभी का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि CAPF अन्य सहायक बलों के लिए किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने इस पुरस्कार को जीता है। करें कि न्यायाधीशों के 3 पैनल को गणतंत्र दिवस परेड के लिए 3 सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों झांकियों के प्रदर्शन मूल्यांकन किया है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। देखिए मैं आप सभी से गारंटी देता हूँ स्टूडेंट कि आपसे को मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपसे ने इस क्लास को पूरा वॉच कर लिया, आपसे इस क्लास को पूरा अटेंड करते तो आपसे को दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्लास के अंदर आप सभी के लिए सारे टॉपिक प्रश्न आप सभी के लिए लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार हुई हिम तेंदुआ की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं के अनुमानित कुल संख्या कितनी है। ये पहली बार तेंदुए की जनसंख्या आंकने की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 718 हो जाएगा, 718
18 ऑप्शन नंबर आप सभी का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की आबादी का आकलन SPI के द्वारा 30 जनवरी 2024 को किया गया। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, स्टार मार के लिख लीजिएगा आप सभी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, क्या है ध्यान दीजिएगा कि भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि जो भी 2024 में हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन किया गया, तो कौन सा देश ऐसा है जिसमें कि इनका जो जनसंख्या सबसे अधिक है, कौन सा देश में, कौन सा राज्य में। तो आप सभी का लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख में बात करें तो आप सभी के 477 में, उनमें से झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर आप सभी के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में बाकी और देखने को मिलते हैं। यानी कि 718 तो जनसंख्या है, लेकिन दोस्तों 477 तो निकल गया आपके सभी के, बाकी जो है लद्दाख में। लेकिन बाकी जो आप सभी का है ना, और बाकी जो है तो कहाँ पर देखने को मिला है, तो वो मिला है आप सभी के उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, वीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजय चौक नई दिल्ली पर आयोजित किया जाता है। कहता है कि 29 जनवरी 2024 को वीटिंग द रिट्रीट समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित किया। संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से अटेंड कीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है। ये भी क्वेश्चन पर स्टार मार लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है। रोहना बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है, आपसे से ये प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह पुरस्कार युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। 43 साल की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न भी आप सभी के लिए देख लेते हैं कि भारत में टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना।
तो ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका, ठीक है ना। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वो लीडर लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले चौथे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अभी तक आपसे मैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो आप लोग कर दीजिए, भूल जाते हैं ना क्लास करते करते, समझ सकते बात को, तो अभी कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे। अगला प्रश्न आप सभी का कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीता है? 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अगला प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहन बोपला और मैट एबडेन हो जाएंगे। देखिए आप सभी के 2024 जनवरी 2024 से बनने वाले आप सभी के जनवरी मंथली का जितना भी आप सभी के क्वेश्चन होने वाला है आप सभी को इस क्लास में देखने को मिल जाएगा, तो क्लास को आप सभी इन तक जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ है? कौन विजयी हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सीगर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जैनिक सीगर ने 28 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप पुरुष एकल फाइनल में जीत हासिल की है। जैनिक 1900 में एंड्रियानी बनाटा के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति बने हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है? हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका। कह रहा है कि उदयू नेता नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग है क्योंकि आप सभी के एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसका जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि विराट कोहली ने आईसीसी 2023 में वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह चौथी बार है जब उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। पहले 2012, उसके बाद 2017, उसके बाद 2018 और उसके बाद 2023 में इन्होंने इस चीज को प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न 2000 यहाँ पर कर रहा है कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये भी क्वेश्चन पर स्टार मार के लिख लीजिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हो जाएंगे एमुनियल सेक्रोन हो जाएंगे, एमुनियल सेक्रोन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन थे जिन्होंने भारत की संस्कृति, विविधता, एकता, सैन्य ताकत और बढ़ती नागरिक शक्ति पर प्रकाश डाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो आपसी के जुड़वा थीम के बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। कह रहे विकसित भारत और राज्य लोकतंत्र की मातृकता थीम पर आधारित इस परेड में
जन्म भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13 लाख विशेष अतिथि शामिल हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों में ने भाग लिया है? किस देशों ने भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि भारतीय वायुसेना IF इंडियन एयरफोर्स ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अतिरिक्त बल और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो हलवा समारोह के बात किया जाए किस घटना से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप सभी के बजट तैयार करने की प्रक्रिया, क्योंकि 2024 में आप सभी के बजट को पेश किया गया। अगर आप सभी बजट से बनने वाले सभी प्रश्नों के संग्रह नहीं देखें तो आप लोग जाकर के इसी क्लास के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, जहां पर कि आप सभी के लिए बजट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को प्रोवाइड कराया गया आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे कि पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? पराक्रम दिवस के अगर महत्व की बात करते हैं स्टूडेंट तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख उपलब्धि शख्सियतों में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 147वीं जयंती मनाई। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस ही साहस के दिन मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपसे इसे क्या पूछा गया कि आजाद हिंद फौज का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर आप सभी का ये हो जाएगा जय हिंद, जय हिंद। अगला प्रश्न से कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? तो हो जाएंगे आप सभी के बिहार से ये प्रेजेंट हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिहार इज राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इन्हें अभी फिलहाल में भारत रत्न से भी नवाजा गया, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी का ध्यान दीजिए क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आप सभी से इससे पूछा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर सारे चीज़ को कवर करवाते चले, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो अगर आप लोग के यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करवाते चलते तो आपकी क्लास थोड़ा सा और अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा खुद से कवर कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग अपने से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को कवर करने में। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के क्लास को पॉज करके आप लोग कैसे भी करके उसको पूरा कर लीजिएगा, तो काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाला है। कह रहे कि 22
जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया है? आप सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव निर्मित मंदिर में अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? करें कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आप सभी के मानसी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मानसी ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न आपसे का, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में युगल के फाइनल में कौन हार गया है? तो कौन हार गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? तो आप सभी क्या हो जाएगा, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के मैदान में आपसे प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो आप सभी के जो राज्य कर रहे हैं तमिलनाडु कर रहे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है और 31 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। इस वर्ष में KIYG तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, फटाफट क्लास को एक्सटेंड करते क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा और समय बहुत ही कम है। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा लाल किला दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसे, नए निदेशक के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्र की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ये भी नियम लिया गया है। आपसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम नामांकन आयु कोई भी कोचिंग सेंटर 16 से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे का, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था आप सभी का जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फटाफट। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आप सभी का सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमा विवाद है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ है? तो बौद्ध धर्म की बात करें तो आपसे के भारत देश में हुआ है, आखिर ये चर्चित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो बात किया जाए तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम 18 जनवरी 2024 का हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कि 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ का, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पुरी उड़ीसा, पावापुरी उड़ीसा हो जाएगा आप सभी का।
चलिए अगला प्रश्न पूरी हो जाएगा, सिर्फ पावा पूरी नहीं पूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 29% से लगभग 11%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्यरत है? तो ये हो जाएगा आप सभी के VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का लियोनेल मेसी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएंगी एटाना बेनमती। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन और बार्सिलोना में स्ट्राइकर एटाना बेनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत के लिए ये मनाया जाता है आप सभी का। चलिए और ये आप सभी के बात करें फसल के त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्से में मनाए गए हैं। ये त्यौहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए अगला है आप सभी का, अगला कर है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? तो आप सभी के दोस्तों 22 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला था, ठीक है ना। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आपसे का। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? तो आप सभी के दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है, दावोस स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। चलिए अगला प्रश्न आपसे का कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक विषय क्या है? तो विषय की बात करें तो विश्व का पुनर्निर्माण हो जाएगा, विश्व का पुनर्निर्माण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते फटाफट आपसे का। अगला है कि मलेशिया ओपन सुपर 1000 में युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सात्विक साईराज, एस.की. रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में भी कौन नियुक्त हुआ है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रिंस फ्रेडरिक एक्स हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन है? तो आपसे को हो जाएंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति सामूहिक PVTG, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे अगले प्रश्न की ओर बात करते करें कि भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो भारत के सबसे लंबे पुल की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी का अटल बिहारी वाजपेयी सेवा अटल सेतु, ठीक है ना। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जून 2024 को भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी को और इसको सेतु का उद्घाटन किया है। चलिए अगला है आप सभी का आकाश LNG मिसाइल प्रणाली की प्राथमिकता क्षमता क्या है? तो प्राथमिकता क्षमता की बात करें इसका तो ये हो जाएगा उच्चतम गति, फुर्तीले, हवाई खतरे की अवरोधक हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या है। चलिए अगला है कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर
किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? तो यहाँ पर पेश किया गया आपसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर कि जून 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो आपसी को हो जाएगा अल खबाब पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया गया था इसी समय में, इसीलिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे भाग लिया है? तो हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप सभी का कि नासा के और आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो हो जाएगा आप सभी का इंसानों को चांद पर वापस भेजना, इंसानों को चांद पर वापस भेजना। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति सम्मिलित थे? तो ये जाएगा आपसे कि मोजाम्बिक और सिमोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ग्रेबियल और किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो यह जगह आपसी का 34, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न लगातार चौथी बार बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आज का क्लास स्टूडेंट आपसे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्लास का पार्ट नंबर होने वाला स्टूडेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि क्लास आपसे के और अधिक से अधिक होने वाला है, ठीक है। तो आपसे के लिए पार्ट 2 भी स्टूडेंट बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की क्लास आपसे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।